हेलो एवरीवन, राधे राधे। और आज अपन पढ़ने वाले सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स की बायबैक की केस स्टडीज। अगेन बायबैक की केस स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। इसके पहले एग्जाम में भी 8 मार्क 6 मार्क को क्वेश्चंस आए हुए एमसीक्यू में, और अगेन अगर एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आउट ऑफ देखे जाएगा। अच्छा, सबसे पहले बायबैक की केस स्टडीज पढ़ने के पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड में तुमको 2 मिनट में क्विकली समझा देता हूं। बायबैक में 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। सर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या ये टेस्ट के ऊपर ही बनेगा क्या? यस, डेफिनेटली। अगर एग्जाम में बायबैक का क्वेश्चन आया, यही 3 टेस्ट एज इट इज तुमको चेक करेगा एग्जाम में और डेफिनेटली आउट ऑफ देके जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लो। तीनों टेस्ट के बारे में मैं फटाफट क्विकली बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के बारे में। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में अपने को क्या चेक करना है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग रहेंगे उसका 25% ही बायबैक के लिए परमिसेबल रहेगा। बायबैक मतलब क्या? अपने शेयर्स वापस से खुद खरीद लेना। तो अपन मैक्सिमम ड्यूरिंग द ईयर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या बोलता? मैक्सिमम कितना शेयर ले वापस अपन ले सकते हैं, कंपनी वापस कितना बायबैक कर सकती है, दैट इज 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। सेकेंड इज रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में अपन चेक करेंगे कि भाई अपने पास उतने पैसे हैं या नहीं, वेदर वी आर कैपेबल और नॉट फॉर बायबैक। इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या कर लो, तुम्हारा टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड निकाल लो। टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब क्या? एक तो अपना हो गया पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कौन से वाले लेना है? रिजर्व्स लेना है, सिर्फ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व मतलब क्या? जो तुम डिविडेंड के लिए अवेलेबल रहेंगे, वो डेफिनेशन में देख लेना। डिविडेंड देने के लिए जो भी रिजर्व्स अवेलेबल है उसको अपन इनडायरेक्टली फ्री रिजर्व बोलते हैं। इसमें P&L, जनरल रिजर्व सब कुछ आएगा। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पे अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी इंक्लूड कर देंगे। तो अपने को रिसोर्स टेस्ट के लिए क्या निकालना है? एक तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ले लो, तो वो तुम्हारा आ गया शेयर होल्डर्स फंड। अब जो भी शेयर होल्डर्स फंड आया, इसका 25% अगेन अलाउ रहेगा तुम्हारे को बायबैक करने के लिए। तो तुम्हारे पास शेयर होल्डर फंड का 25% ले लो। अब जब शेयर होल्डर फंड का 25% निकालेंगे ना, तो ये वाली जो अमाउंट आएगी, ये वाली अमाउंट तुम्हारी आएगी अमाउंट में, मतलब टोटल अमाउंट कितना बायबैक करना चाहिए। अगर तुमको नंबर ऑफ शेयर में चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो किससे? अबाव कैलकुलेटेड अमाउंट को बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दो, तो तुमको नंबर ऑफ शेयर बायबैक मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे तीनों जगह पे भी, तीनों टेस्ट में मैं नंबर ऑफ शेयर निकालूंगा। पहले केस में नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाला? डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ शेयर, इसका 25%। रिसोर्स टेस्ट में क्या किया? शेयर होल्डर फंड्स ले लिया, शेयर होल्डर फंड्स का 25% ले लो, उसको बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। मेरे को तो ऐसा लगता है इसके ऊपर ही पूरी की पूरी एक केस स्टडी बन सकती है। डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या बोलता है? देखो ध्यान देना। तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर बायबैक होने के बाद, अब देखो यहाँ पे फ्यूचर सर्कमस्टांसेस लिए इन्होंने, क्या बोला हुआ है कि बायबैक होने के बाद मिनिमम डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड बी 2। अच्छा, डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब क्या? डेप्ट बाय इक्विटी मस्ट बी इक्वल टू द 2। ये रेशियो इतना बेयर मिनिमम आना चाहिए तुम्हारे बायबैक होने के बाद में। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना कर सकता हूं मैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले तो क्या कर लो, एक तो डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में मिनिमम डेप्ट इक्विटी रेशियो का अमाउंट निकाल लो। अमाउंट कैसे निकालेंगे? तुम्हारे पास टोटल लोन फंड्स कितने हैं? अच्छा, जब यहाँ पे लोन फंड्स की बात करता हूं मैं, एक तो सिक्योर्ड वाले भी लूंगा लोन फंड्स और अनसिक्योर्ड वाले भी लोन फंड्स लूंगा। तो एक तो टोटल लोन फंड्स ले लो, और तुम्हारा रेशियो था 2, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? टोटल इक्विटी कितने रहने चाहिए आफ्टर बायबैक, तो वो तुम्हारी अमाउंट निकल जाएगी। अब उसके बाद तुमको यहाँ पे एक साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाना पड़ेगा। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में दो बातें कंसीडर करनी है। एक तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक कितना होना चाहिए। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू पे क्यों इतना रेफरेंस दे रहे? तो बायबैक वाले सिनारियो में जब भी मैं कोई भी शेयर बायबैक करता हूं, तो जितने नॉमिनल वैल्यू के शेयर बायबैक करा, उतनी ही अमाउंट मेरे को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR में डालनी होती है। यानी क्या? मेरे रिजर्व शुड बी सफिशिएंट टू ट्रांसफर द अमाउंट टू द CRR। तो इसके लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा? नॉमिनल वैल्यू देखनी है। और उसके बाद वाई मतलब क्या? मैक्सिमम परमिनेंट बायबैक इन द अमाउंट, मतलब ये नॉमिनल वैल्यू है। अगर 30 रुपए का बायबैक प्राइस है, तो ये अमाउंट को 30 से मल्टीप्लाई करके मैं निकालूंगा कि कितने अमाउंट का मेरे को मैक्सिमम परमिसिबल रहेगा। यानी यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कंसिडर करेंगे, यहाँ पे वाई मतलब बायबैक प्राइस के अकॉर्डिंग है, एक्स मतलब नॉमिनल प्राइस के अकॉर्डिंग है। अब देखो ध्यान देना, मेरे को वाई फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम परमिटेड बायबैक कितना रहेगा। एक तो प्रेजेंट इक्विटी देख लो, अभी मेरे पास कितने इक्विटी शेयर्स है, उसमें से कितना CRR को ट्रांसफर करना है। अगर यहाँ पे अपन ने कंसीडर किया तो एक्स ही कंसीडर किया था, एक्स CRR को ट्रांसफर करना है।
और उसके बाद मिनिमम इक्विटी मेंटेन। सर मिनिमम इक्विटी मेंटेन यहाँ पे अपन ने निकाले, देखो मिनिमम डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकाले थे, लोन फंड्स बाय 2, इतना करूंगा तो मेरे को मिनिमम निकल जाएगा। तो अब देखो प्रेजेंट इक्विटी, टोटल इक्विटी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सर प्रेजेंट इक्विटी में क्या आपने को ये भी कंसिडर करना है क्या, फ्री रिजर्व वाला पार्ट? यस, यहाँ पे प्रेजेंट इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स की बात कर रहा है। शेयर होल्डर फंड में से किसको निकाल दो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक मतलब माइनस एक्स हो जाएगा, और बाद में माइनस इक्विटी टू बी मेंटेन मतलब लोन फंड्स बाय 2 करके निकाल लेना। ये एक इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, डायरेक्टली तुम नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक निकाल सकते हो। कैसे, मैक्सिमम बायबैक कितना करना है, ये तुम्हारे पास वाई था, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा बायबैक प्राइस, इनटू क्या कर दो नॉमिनल वैल्यू ईच शेयर वाली। नॉमिनल वैल्यू ईच शेयर, जैसे फेस वैल्यू 10 है तो तुम्हारी नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी आ जाएगी, 10। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और बायबैक प्राइस क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे को एक और इक्वेशन मिलेगा। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जब यहाँ पे तुम पुट डाउन करते हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आप बात कर रहे हैं सर, साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली बातें, खतरनाक, मैथ्स का डर लगने लग गया। कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसान है, सिंपल लॉजिक बताता, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसका डायरेक्ट लॉजिक बता दूंगा, ठीक है। तो वो वाला लॉजिक से अपन सॉल्व करते हैं, पहले आ जाओ देखते हैं डायरेक्टली केस स्टडी, ठीक है। यहाँ पे केसर लिमिटेड वाली केस स्टडी है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली एमसीक्यू पढ़ूं तो बता दूं, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बताना है, रिसोर्स टेस्ट और इक्विटी रेशियो टेस्ट, और तीनों का सम अप करके बताना है कि मैं मैक्सिमम कितना बाय आउट बाय बैक कर सकता हूं। अब देखो सबसे पहले तो क्या है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट सिंपल था, 25% ऑफ टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे देखो टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग कितने थे, 12,50,000 डिवाइड बाय 10 यानी 1,25,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है। इसका कितना परसेंट अलाउ रहेगा बायबैक, 25%, मतलब 1,25,000 का 25% यानी कितना आ जाएगा, फर्स्ट टेस्ट का आंसर आ गया 31,250। सेकेंड था रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में मेरे को क्या लेने पड़ेंगे, एक तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालूंगा, 12,50,000 प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम लूंगा क्या, यस, प्रॉफिट एंड लॉस लूंगा क्या, यस, रेवेन्यू रिजर्व लूंगा क्या, यस, तीनों भी ले लूंगा। तो ये टोटल कितना आ गया, 12,50,000 प्लस आ गए मेरे 2,50,000 प्लस 1,25,000 और प्लस कर दिया मैंने 15 लाख, फ्री रेवेन्यू रिजर्व भी ले लूंगा क्योंकि फ्री रिजर्व का पार्ट है। तो ये आ जाएगा 31,25,000। अब यानी देखो टोटल मेरे शेयर होल्डर फंड कितने आ गए, 31,25,000। इसका परमिसेबल कितना है, 25%, तो इसका 25% आ रहा है मेरा 7,81,250। अच्छा, 7,81,250 का बायबैक कर सकता। क्वेश्चन में बाईबैक प्राइस गिवन है क्या, देख लो, बायबैक प्राइस गिवन है 20 रुपीज पर शेयर बायबैक प्राइस रहेगा। कंपनी प्लान्स टू रिपर्चेस एट अ प्राइस ऑफ 20, यानी दिस डिवाइड बाय 20 कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 78.250 बाय 20, दिस कम्स टू 39,062.5। कैलकुलेट करके देखना, खाली बैठो मत, इतना ही आ रहा है क्या, देखो कितना आ जाएगा, 39,062.5। लास्ट है डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में सबसे पहले तो कितना मैक्सिमम अपना रेशियो होना चाहिए, 2 अपना मैक्सिमम रेशियो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे टोटल लोन्स कितने हैं, 28,75,000 एक तो हो गया, और 16,50,000, यानी टोटल लोन कितने हो गए, 28,75,000 प्लस 16,50,000, ये मेरे टोटल लोन्स कम्स टू 45,25,000 के मेरे पास टोटल लोन्स हो गए। अब ध्यान देना, अपने को कितना रेशियो मेंटेन करना रहता है, 2, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मेरा बायबैक मैक्सिमम बायबैक कितना परमिसेबल रहेगा, मतलब कितने इक्विटी मिनिमम मेंटेन होने चाहिए बायबैक के बाद में, दिस कम्स टू 22,62,500। अब यहाँ पे अपन दो अजम्पशन लेते थे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक अपन पकड़ते थे x और मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक को अपन पकड़ते थे y। अब इसको इक्वेशन में लेंगे, अब इक्वेशन का लॉजिक भी बता रहा हूं। सबसे पहले तो टोटल इक्विटी फंड्स कितने आउटस्टैंडिंग थे, 31,25,000। इसमें से क्या इसी अमाउंट में से मेरे को सीआरआर को भी ट्रांसफर करना है, सीआरआर को भी ट्रांसफर करना है मतलब एक्स ट्रांसफर करना है ना। अब एक्स ट्रांसफर करना है तो माइनस एक तो कर दूंगा, 31,25,000 माइनस एक्स कर दूंगा, 31 लाख माइनस 25,000 एक्स। एक्स मतलब क्या, जो मेरे को नॉमिनल वैल्यू सीआरआर को ट्रांसफर करनी है, इसलिए मैंने यहां से माइनस किया। और क्या माइनस करूंगा सर, इतना तो शेयर अपना बायबैक के बाद में कितने नंबर ऑफ शेयर मिनिमम रहने चाहिए, 22,62,500, इतने तो शेयर रहने चाहिए क्योंकि मेरे लोन से, यानी मेरा बेयर मिनिमम इतना मेरा रेशो का आंसर आया था, यानी इतने इक्विटी शेयर तो मेरे को बायबैक के बाद भी रहने चाहिए ताकि मेरा डेप्ट इक्विटी टेस्ट रेशो कितना हो जाए, 2 हो जाए। अच्छा, ये क्या निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम इक्विटी शेयर यानी वाई निकल के आ जाएगा, मेरे को कितना बायबैक करना है। अगर मैं इसमें से सीआरआर वाला अमाउंट हटा दूं और ये वाला अमाउंट हटा दूं, मेरा वाई आ गया, यानी ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। अगर ये इक्वेशन को मैं और डिटेल में सॉल्व करूं
तो ये आएगा 8,62,500 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। अब देखना सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा। सेकंड इक्वेशन मैंने तुमको बताया था, मेरे को नॉमिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एक्स मेरे को फाइंड आउट करना है। अब देखो x इक्वल्स टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक y मेरा निकलने वाला था। इसमें ध्यान देना बायबैक प्राइस कितना था यहाँ पे क्वेश्चन में 20। तो अगर y को मैं 20 से डिवाइड करता, इसमें मेरा जो था कितनी नॉमिनल वैल्यू थी 10। तो ये 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, यानी 2x इक्वल टू वाई। ये वाले इसका ना लॉजिक वेरी सिंपल है। डायरेक्टली क्या दिमाग में रखो कि तुम्हारी नॉमिनल वैल्यू और बायबैक प्राइस का कितना कंपैरिजन है। नॉमिनल वैल्यू बायबैक प्राइस के कितने टाइम्स है। यहाँ पे देखो नॉमिनल वैल्यू 2 टाइम्स द बायबैक प्राइस था। नॉमिनल वैल्यू 10 थी, बायबैक प्राइस 20 था, तो नॉमिनल वैल्यू 2 आएगा, तो ये कितना आ गया 2x। अब ये इक्वेशन में अगर मैं 2x पुट कर सकता हूँ क्या, देखो 8,62,500 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8,62,500 इक्वल टू 3x हो जाएगा। और यही x मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा तो डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। कितना आ जाएगा डिवाइड बाय 3 करने से 8,62,500 डिवाइड बाय 3, दिस कम्स टू 2,87,500। ये मेरी आ गई x, मतलब क्या थी नॉमिनल वैल्यू। अब यहाँ पे इसको अगर डिवाइड बाय 10 करूंगा तो कितना आ गया मेरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बाय बैक 28,750। तो 28,750 के नंबर ऑफ शेयर्स मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से आ जाएंगे। यानी वेरी वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे अपन ने नॉमिनल वैल्यू निकाले। अच्छा मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक यहाँ पूछा हुआ नहीं है, लेकिन अपन अमाउंट में निकाल सकते क्या। यस 28,750, बायबैक प्राइस था 20, यानी 5,75,000 के शेयर में बायबैक करूंगा। ठीक है, यानी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में रख के बता देना, मैंने इसका लॉजिक भी बताया। ठीक है, अच्छा अब ऑल थ्री टेस्ट से मैक्सिमम कितना रहेगा। अब ऑल थ्री टेस्ट जब अपन तीनों टेस्ट एक साथ लगाते हैं ना, तो तीनों का लोएस्ट लेंगे। 31250, 39062 और 28750, तीनों का लोएस्ट कितना आ जाएगा 28750। ये हो गई एक बायबैक की। और एक बायबैक की केस स्टडी है, वो वाली भी करके देखते हैं तो तुम्हारा पक्का क्लियर हो जाएगा। ये वाली, हाँ देखो कुमार लिमिटेड। अच्छा यहाँ पे एक और चीज बताओ, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कौन सी रेशियो टेस्ट पूछी है, डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट ही पूछा है। यानी मेरे को तीनों भी आंसर डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाने हैं। एक तो क्या बताना है, मिनिमम इक्विटी शेयर नीड्स टू मेंटेन आफ्टर बायबैक। कितने मेंटेन करने पड़ेंगे, टू। इनका जो रेशियो है 2 के अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो 2 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी हैज टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख इन इक्विटी शेयर, यानी टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं 30 लाख। अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस 49 लाख के, लेकिन इसमें जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, P&L है और रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है। सर क्या मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व को फ्री रिजर्व कंसीडर करता हूं क्या। नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व आर नॉट कंसीडर्ड एज फ्री रिजर्व। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड कितने आ जाएंगे, देखना शेयर होल्डर फंड आ जाएंगे मेरे। एक तो 30 लाख उनके इक्विटी शेयर्स हो गए, प्लस क्या करूंगा देखो जनरल रिजर्व 32,50,000, प्लस क्या करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख, प्लस क्या करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,30,000। तो कितना हो गया 72,80,000 मेरा टोटल शेयर होल्डर्स फंड हो गया। अब 72,80,000 मेरा टोटल शेयर होल्डर्स फंड है। इसको ध्यान देना, लोन फंड यहाँ पे मेरे पास कितने डायरेक्टली गिवन है, लोन फंड है मेरे पास 42 लाख के। अब 42 लाख मेरे पास टोटल लोन फंड हो गए, डिवाइड बाय रेशियो क्या होता है 2 होता है इनका रेशियो। तो 42 लाख डिवाइड बाय 2, यानी ये आ जाएंगे 21 लाख मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी अमाउंट टू बी मेंटेन्ड आफ्टर व्हाट बायबैक, यानी मेरा आ जाएगा 21 लाख। तो ये आ गया देखो मिनिमम इक्विटी नीड्स टू बी मेंटेन आफ्टर बायबैक। यहाँ पे इक्विटी पूछा, इक्विटी शेयर नहीं पूछा। इक्विटी मतलब अमाउंट में और इक्विटी शेयर मतलब शेयर में, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी 21 लाख। अच्छा इसके आगे फिर आगे पूछा हुआ है मैक्सिमम परमिटेड बायबैक और हाउ मेनी शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कंसीडर करते थे, नॉमिनल वैल्यू का अपन लेंगे, नॉमिनल वैल्यू भी x, मैक्सिमम बायबैक बी y, तो दो ले लिए। अच्छा शेयर होल्डर्स फंड 72,80,000 माइनस क्या करूंगा देखो 72,80,000 माइनस 21 लाख, इतना तो मिनिमम रहना चाहिए। माइनस कर दूंगा नॉमिनल वैल्यू x को, तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा y। अब ऐसे सिनारियो में देखना 72,80,000 माइनस 21 लाख कितना आ जाएगा 72,80,000 माइनस 21 लाख, ये आ जाएगा 51,80,000 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा यहाँ पे फिर सेकंड वाला इक्वेशन कैसे निकलेगा देखो ध्यान देना।
क्या था सेकंड वाला, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू वाई बाय बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन में कितना गिवन है, बायबैक प्राइस 30। देखो रिपर्चेस शेयर एट 30 यानी बायबैक प्राइस 30 है, नॉमिनल वैल्यू था 10, तो ऐसे केस में 10 वन जा 10, 10 3 जा 30, ये आ जाएगा 3x इक्वल टू वाई। अगर मैं वही यहाँ पे y को 3x पुट कर दूं, माइनस एक्स प्लस 51,80, तो ये मेरा आता है 51,80 बाय 4 इक्वल टू एक्स। तो 51,80 बाय 4 ये आ जाएगा 12,95,000, मेरी नॉमिनल वैल्यू आ गई। अच्छा अगेन ये नॉमिनल वैल्यू है, अगर मेरे को y फाइंड आउट करना है तो y कितना था, 3x था, तो यानी देखो 21,95,000 का 3 टाइम्स करूंगा तो 38,85,000। तो मैक्सिमम परमिटेड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कितना आएगा, मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम को y कंसीडर करते हैं, नॉमिनल वैल्यू को x। गलती से तुम यहाँ पे 1295 टिक करके आएंगे, लेकिन करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3885। और थर्ड क्या पूछा था अपने को, देखो हाउ मेनी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। अब देखो 3885 डिवाइड बाय 30 से कितने बाय बैक कर पाऊंगा, तो डिवाइड बाय 30 कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 1,29,500। देखो बैठे मत रहो, वीडियो के साथ साथ कैलकुलेट करना तो तुम्हारा हो जाएगा। इक्वेशन वेरी इजी है, इक्वेशन में क्या करना है, एक तो ले लो शेयर होल्डर्स फंड, उसमें से क्या कर दो मैक्सिमम बाय इक्विटी शेयर टू बी मेंटेन्ड आफ्टर बायबैक ले लो, 2 के रेशियो से लोन फंड्स बाय 2 करके, माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा एक्स और वाई का भी निकाल सकते हैं, एक्स और वाई कैसे निकालूंगा, वाई बाय बायबैक प्राइस इंटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू एक्स करके आ जाएगा, तो वहां पे भी तुमको रेशियो मिल जाएगा। ये रेशियो से फिर दोनों रेशियो को एक साथ पुट करो और तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आज अपन ने 2 केस स्टडी, इंपॉर्टेंट केस स्टडी सॉल्व किया बायबैक की। अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ध्यान रखना, आगे की नेक्स्ट वीडियोस भी मेरी रेडी है और बहुत इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो लेके आने वाला हूं। लेकिन मेरी एक तुमसे शिकायत है कि तुम पूरी वीडियो देख लेते हो लेकिन कोई कमेंट नहीं करता, तो इसलिए आज अपन अब नेक्स्ट वीडियो के लिए कंडीशन पुट डाउन करने वाले कि मिनिमम मिनिमम ये वीडियो के नीचे 10 कमेंट आने चाहिए, तब मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिछले जो 2 अटेम्प्ट हुए उसके सजेस्टेड आंसर की केस स्टडी सिनेरियो का डिस्कशन लेके आऊंगा और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स बताऊंगा। मेरे पास तो वीडियो रेडी है, लेकिन अब देखो मैंने एल्गोरिदम ऐसा सेट किया कि जब तक ये वीडियो पे 10 कमेंट नहीं आएंगे तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके ही नहीं आऊंगा। तो जिस जिस किसी को भी 10 जिस जिस किसी को नेक्स्ट वीडियो चाहिए, डायरेक्टली जाओ कमेंट करो कैसे लग रही है वीडियो, कुछ भी शिकायत है कुछ भी कमेंट करो, हेलो कमेंट करो, बाय करो, लेकिन डेफिनेटली कमेंट जरूर करना। और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कमेंट करने या डेफिनेटली जल्द से जल्द तुम्हारी और नेक्स्ट वीडियो केस स्टडी सिनेरियो की आ जाएगी। एंड अगेन एएस की डिटेल रिवीजन सीरीज में मैं लाने का ट्राई कर रहा हूँ कि न्यू लेटेस्ट वाली रिवीजन सीरीज एएस की लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।